Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 11, Chords and Arcs, grade 10th. Today we are going to start exercise 11.1. So let's move towards the light board. Exercise 11.1. Question number 1 is, in a circle, two equal diameters AB and CD intersect each other. Prove that AD equals to BC. अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है. इस सर्कल में हमने दो इक्वल डायमीटर्स लिए हैं. वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास AB और दूसरा है CD. तो हमने AB ड्रॉ कर दिया और कर दिया DC ड्रॉ. ओके, अब हमने और हमें ये भी गिवन है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे. अब स्टूडेंट वो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया है O. प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि जो डायमीटर्स हैं हमारे पास, इन डायमीटर्स पे ऑब्वियसली हमारे पास जो आए हैं टू पॉइंट्स हमें इस तरीके से नज़र आ रहे हैं. एक पॉइंट A नज़र आ रहा है, एक पॉइंट D नज़र आ रहा है, एक पॉइंट B नज़र आ रहा है, एक पॉइंट C नज़र आ रहा है. स्टूडेंट हमने क्या किया है? उन्हें कर दिया है ज्वाइन. ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, उसे हमने करना है प्रूव के उनकी लेंथ क्या है, आपस में इक्वल होगी. बेसिकली हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं एक सर्कल में अगर दो डायमीटर्स हों हमारे पास के जो कि हों इक्वल, तो और वो इंटरसेक्ट हमें जिस तरह हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी दिखा दिया उसका O है, तो उन दो डायमीटर्स से हम अगर उनके वर्टिसेस को यूज़ करते हुए ड्रॉ करें टू कॉर्ड्स, तो वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल ही होंगी. इस चीज़ को हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में प्रूव. सबसे पहले तो गिवन राइट करते हैं कि हमें स्टूडेंट यहाँ पर गिवन क्या है, फिर करेंगे इसे प्रूव. A circle with center O. हमारे पास एक सर्कल है जिसमें उसका सेंटर क्या है स्टूडेंट? O है. और हम कौन कौन से डायमीटर्स यहाँ पर ले रहे हैं जो कि हैं इक्वल. अब मैं वो कर दूंगी मेंशन. टू डायमीटर्स कौन कौन से हैं? AB and CD intersecting at point O. क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायमीटर्स. और हमें गिवन है क्या कंडीशन के दोनों की लेंथ क्या है? हमारे पास इक्वल है. तो इसी को मैं यहाँ पर कर दूंगी राइट कि हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है? मेजर AB इज इक्वल्स टू मेजर CD. ये वो कंडीशन है स्टूडेंट जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर. अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ मैं यहाँ पे इक्वालिटी साइन भी यूज़ कर सकती हूँ और कर सकती हूँ कॉन्ग्रुएंट साइन भी. तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट साइन को यूज़ करते हुए अपने इसको करेंगे रिजल्ट को प्रूव, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि हमारे पास जो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं वो आपस में क्या हैं? इक्वल हैं. मेजर AD इक्वल्स टू मेजर BC. ओके, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे मेंशन. अब हम देखते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है. कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, वो भी मैं यहाँ पर ही राइट कर देती हूँ. फिर हम अपने चलते हैं प्रूफ की तरफ. ज्वाइन A to D, ज्वाइन A to D and C to B. ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी. अब चलते हैं स्टूडेंट प्रूफ की तरफ. यहाँ पर अपना हम प्रूफ करेंगे थ्रू स्टेटमेंट्स एंड गिविंग देयर रीजंस. ओके, अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर करते हैं इसको
स्टार्ट। बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, हमें इन दो लेंथ्स को प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इनको ज्वाइन करने से पॉइंट्स को मुझे दो ट्रायंगल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। OAD एंड OBC हमें दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना है कि ये आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में तो हम इजीली इनकी इन दोनों साइड्स को कर सकेंगे कंपेयर, क्योंकि हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बस देखना ये है कि हम ट्रायंगल का कौन सा रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले तो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेंगे। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल AOD corresponds to the triangle BOC। अब स्टूडेंट यहाँ पर नोटिस करें कि हम किस तरीके से इनको प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो मेरे पास है रेडियस बेसिकली। अब देखें हमारे पास कौन कौन से रेडियस हैं यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं। रेडियस क्या है, सेंटर से सर्कमफेरेंस के ऊपर जो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या शो करती है, रेडियल सेगमेंट को शो करती है, वो या शो करती है रेडियस को। तो हमारे पास OC भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OD भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। तो एक सर्कल के हम जितने चाहें रेडियस ड्रॉ कर दें या रेडियल सेगमेंट्स ड्रॉ कर दें स्टूडेंट, हमें पता है कि वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर इसको करने जा रही हूँ। कंपेयर OA को करूँगी OB के साथ, OC को करूँगी OD के साथ। तो यहाँ पर कर देती हूँ मेंशन कि हमारे पास मेजर OA इक्वल्स टू मेजर OB है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था हम इसको कॉन्ग्रुएंट साइन के साथ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट थ्रू आउट यूज़ करना चाह रहे हैं फिर हम ऐसे लिखेंगे OA कॉन्ग्रुएंट टू OB। रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दोनों में से कोई आपने एक चीज़ लेकर चलनी है, या तो ये लेकर चलेंगे या तो ये, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल of the same circle। ओके, उसके बाद देखिए हम एंगल की बात करने लगे हैं। अब स्टूडेंट देखें, एक हमारे पास एंगल बन रहा है AOD, दूसरा एंगल बन रहा है BOC। अब ये दोनों एंगल्स हमारे पास हम कहेंगे कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल है। रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए अगर हमारे पास दो ऐसी लाइन्स हो स्टूडेंट्स और वो आपस में इस तरीके से कट कर रही हूँ, तो अब हमें यहाँ पर चार एंगल्स बनते हुए नज़र आएंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब बेसिकली ये जो दो एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या ये जो दो एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रीज़न क्या है, ये कौन से एंगल्स हैं, ये होते हैं वर्टिकल एंगल्स हम इन्हें कहते हैं, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इन्हें कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हम इन्हें लिख सकते हैं और वर्टिकल एंगल्स भी हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे वर्टिकली ऑपोजिट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसी को यूज़ करेंगे और देखें यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी ही सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये दोनों एंगल्स हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी को मैं करने जा रही हूँ, राइट, एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD। रीज़न क्या करेंगे, रीज़न मेंशन कर दूंगी, वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल। अब देखें यहाँ से हमने लिख दिया कि हमारे पास कौन से एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकल एंगल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, और हमें पता है कि क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये हम लिख भी दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब एक हमने साइड राइट कर दी, एक हमने एंगल राइट कर दिया। अब मैं अगर एक और साइड स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर दूँ तो हमें पता है हमारे पास SAS रिजल्ट जो है उसके थ्रू हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं एक और साइड को देखूंगी जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, OC और OD को। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे OC कॉन्ग्रुएंट टू OD। अगर OC OD के कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट तो हमारे पास वो तीनों कंडीशन हो जाती हैं फुलफिल। और मैं इसका रीज़न यहाँ पर राइट कर देती हूँ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल
radii of the same circle. ओके अब ये हमारे पास आ गए हैं कुछ इस तरीके से. उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम अब यहाँ पर राइट कर देंगे therefore ट्रायंगल AOD congruent to triangle BOC. रीजन में मैंने जैसे कि आपको रिजल्ट बताया, उस रिजल्ट को हम कर रहे हैं यहाँ पे यूज़. ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने इस तरीके से प्रूव किए हैं कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दो और उसका इंक्लूडेड एंगल. अब ये दो हमारे पास साइड्स हैं और ये उसका इंक्लूडेड एंगल है, इसलिए मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पर कर दिया है अप्लाई. अब जैसे ही मैंने इस दोनों को प्रूव किया है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बात साइड के अकॉर्डिंगली करनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी साइड को डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए. अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे राइट करने लगी हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं क्या राइट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ AD कॉन्ग्रुएंट टू BC. रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की. ओके, वी हैव डन विद दिस. अब यहाँ पर मैं क्या, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट के साइन के साथ भी लिख सकती हूँ स्टूडेंट, और मैं इक्वालिटी के साथ भी लिख सकती हूँ. तो मैं इसको ऐसे राइट कर दूँगी, और दिस इज़ बेसिकली AD मेजर AD इक्वल्स टू मेजर BC. हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है इस रिज़ल्ट को कि अगर हमारे पास दो डायमीटर्स इस तरीके से हैं जो सेम सर्कल पे हमने ड्रॉ की हैं और वो उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, तो हम देख सकते हैं जो दो कॉर्ड्स यहाँ पर बन रही हैं वो क्या है, वो उनकी लेंथ भी क्या होगी स्टूडेंट, इक्वल होगी. आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. और जो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात की है, ये वर्टिकल एंगल्स तो इन दोनों को दोनों ही नाम से ये जाने जाते हैं, वर्टिकल एंगल्स. तो ये हमने यूज़ किए और हमने प्रूव कर दिया कि हमारा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हुए कि दोनों साइड AD और BC क्या हैं, आपस में इक्वल हैं. दैट्स इट. ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ सर्कल प्रूव दैट द आर्क्स बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल. अब हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है, आर्क्स को प्रूव करना है जो कि हैं किसके दरमियान में, आर्क्स बिटवीन टू पैरेलल, दो पैरेलल के दरमियान हमें नजर आ रही हैं आर्क, उसमें हमें क्या गिवन है, एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल. तो हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट देखें ये सर्कल है, इस सर्कल में मैंने दो कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स जो कि हमारे पास क्या है, इक्वल है. ये हमें गिवन है चीज़. तो हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं, इन दो कॉर्ड्स के दरमियान, मतलब इन दो कॉर्ड्स के जो एंड पॉइंट्स हैं, अब यहाँ पे A और B है, यहाँ पे C और D है, तो हम देख सकते हैं AC एक आर्क बन रही है और BD एक आर्क बन रही है, इनके एंड पॉइंट्स को देखते हुए, इनको यूज़ करते हुए. तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों आर्क्स क्या हैं, इक्वल, जो कि हम देख सकते हैं किन के दरमियान में हैं, दो पैरेलल कॉर्ड्स के दरमियान में, जो कि हैं AB और CD. तो बेसिकली हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमने किसी तरीके से आर्क्स को प्रूव करना है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि हमने आर्क को प्रूव करना है स्टूडेंट, तो ये आर्क है, और क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे O क्या है, सेंटर है. अब क्योंकि O इस सर्कल का सेंटर है, तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये सेंटर के साथ बन रहे हैं, तो इसका मतलब बोथ एंगल्स आर बेसिकली सेंट्रल एंगल्स. तो ये हमारे पास क्या होंगे, सेंट्रल एंगल्स होंगे. और ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हम, या वर्टिकल एंगल्स हैं, तो हम इन्हें क्या लेकर चलेंगे, इक्वल लेकर चलेंगे. और अपने रिजल्ट को यूज़ करते हुए इसको हम आसानी से कर सकते हैं प्रूफ कि अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल होंगे तो एंगल जो कि हमारे पास आ रहे हैं जिन आर्क की वजह से, तो वो आर्क्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर गिवन राइट करते हैं और फिर उसके बाद अपने थ्योरम को करते हैं प्रूफ. तो गिवन क्या है, हमें एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O. हमारे पास एक सर्कल जिसमें हमने सेंटर O ले लिया है, AB एंड CD
आर टू कॉर्ड्स। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों कॉर्ड्स हैं और किस तरह के कॉर्ड हैं हम आगे इसकी कंडीशन कर देते हैं मेंशन, सच दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी क्या है, दोनों आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल होने के साथ साथ एक और चीज़ हमें पता है कि हमने यहाँ पर ही कहा है दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम मेंशन कर देंगे मेजर ए बी इक्वल्स टू मेजर सी डी। ये सारी बातें हमें गिवन में ऑलरेडी पता हैं, तो मैंने उनको कर दिया है यहाँ पर मेंशन। अब मुझे राइट करना है कि हमें प्रूव क्या करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमने प्रूव करना है इन आर्क को कि ये दोनों आर्क भी हैं आपस में इक्वल। तो इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन, मेजर ए सी, और हमें पता आर्क का ये सिंबल होता है, इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे, इक्वल्स टू मेजर बी डी। इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रूव करेंगे। और अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, आई एम गोइंग टू राइट कंस्ट्रक्शन ओवर हियर, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ए और डी को देखा हमने ज्वाइन किया और बी और सी को भी कर दिया है ज्वाइन। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ज्वाइन ए टू डी एंड बी टू सी, ओके, सच दैट हमने कुछ इस तरीके से इसको किया है ज्वाइन स्टूडेंट कि अब हमारे पास किस तरीके से कॉर्ड्स के अंदर हम देख सकते हैं ये कौन से ये दो एंगल्स भी हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सच दैट ए डी एंड बी सी intersect each other at central point O। अब क्योंकि O सेंट्रल पॉइंट है तो जो यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, सेंट्रल एंगल्स होंगे स्टूडेंट। और मैंने आपको बताया हम किस तरीके से इसको यहाँ पर करेंगे यूज़। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ स्टेटमेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर एंड रीजंस हियर। अब सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं जो कि हमें गिवन हैं उन्हीं के बारे में लिखेंगे और इसको करेंगे यहाँ पर हम स्टार्ट। सो देखिए हमारे पास ए बी और सी डी क्या है, कॉर्ड्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास ए डी और बी सी भी दो लाइन सेगमेंट्स आ गई हैं, हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखा है। और इन दोनों को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इनकी वजह से बन रहा है हमारे पास सेंट्रल एंगल, और वो दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो बेसिकली हैं वर्टिकल एंगल्स। AD and BC are the line segments। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट O पे कर रहे हैं स्टूडेंट ये इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट करने के अलावा हम देख सकते हैं कि हमें दो एंगल्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ बनते हुए, AOC एंड BOD। और इसके अलावा हम यहाँ मेंशन कर देंगे इन एंगल्स के बारे में, एंगल AOC एंड एंगल BOD आर द सेंट्रल एंगल्स। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कर दी है मेंशन कि ये दोनों सेंट्रल एंगल्स हैं। अब मैं इन दोनों एंगल्स को आसानी से कह सकती हूँ कि इक्वल रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं मेंशन, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी सेंट्रल एंगल वाली और इन दोनों के रीजन को सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे मेंशन
इसका रीज़न क्या है? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। सेंट्रल एंगल के लिए हमने मेंशन कर दिया और इसके लिए यहाँ पे मेंशन कर देंगे वर्टिकल एंगल्स। ओके, इन दोनों के रीज़न मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि हमने सेंट्रल एंगल कैसे लिया है और इनको किया है कैसे हमने इक्वल, राइट। उसके बाद अब स्टूडेंट हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये दोनों सेंट्रल एंगल हैं और ये दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, बेसिकली रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर एंगल सेम हों हमारे पास तो उनके ऑपोजिट जो आर्क्स होंगे स्टूडेंट वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उसको यूज़ करूँगा और मैं इसको यहाँ पर करने लगी हूँ, राइट। यहाँ पर हम इसको कर देंगे मेंशन, मेजर AC इक्वल्स टू मेजर BD। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि जो हमारे पास आर्क हैं विद इन द सेम एंगल्स हैं। तो उसके बाद रीजन को लिखने लगी हूँ यहाँ, विद इन द सेम सर्कल आर्क्स opposite to the equal central angles are, या हम अगर ज़्यादा की बात करेंगे तब भी ठीक है, एक आर्क को डिस्कस करेंगे तब भी ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। यस स्टूडेंट, दैट्स इट। यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो कि मैंने इस चीज़ को किया है मेंशन कि हमने प्रूफ करना था कि दोनों आर्क्स क्या हैं, इक्वल हैं। कब इक्वल हैं? जब हम दो कॉर्ड्स को ले रहे हैं, कॉर्ड से हमने रिलेट किया एंगल्स के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास सेंट्रल एंगल किस तरह बन रहा है। वो सेंट्रल एंगल क्या थे? वो सेंट्रल एंगल हमारे पास वर्टिकल एंगल्स थे। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन भी हो चुका है क्लियर। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज किया है प्रूफ, वो आपको हो चुका है क्लियर। इसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।